हाय एवरीवन, मैं जोई रॉय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। अभी जो रीडिंग लेके आ गए हूँ उस रीडिंग में हम देखेंगे कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की कलेक्टिव लेवल पे करंट फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं वो अपने रिलेशनशिप के बारे में, क्या हो सकता है उनका नेक्स्ट मूव या नेक्स्ट एक्शन। तो चलिए, ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट ईश्वर का नाम लेते हैं और वेरी पॉजिटिव एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए चीज़ों को देखते हैं, रीडिंग को पूरा देखते हैं। पहले हम मेजर आर्काना से देख लेंगे, उसके बाद टैरो से क्लैरिफाई भी कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, पॉजिटिवली अपने पार्टनर को याद कीजिए। जब भी आप पार्टनर की पार्टनर के करेंट फीलिंग्स का रीडिंग देख रहे हैं, तब आपको नेगेटिवली नहीं याद करना है आपके पार्टनर को, ठीक है। अगर अभी आपकी सिचुएशन स्टक भी है तो कोई बात नहीं, जो टाइम आप दोनों ने एक साथ अच्छे से गुजारा है उस टाइम को याद कीजिए और इस रीडिंग को क्लेम कीजिए। जितना आपके साथ रिजोनेट होता है उस चीज़ को क्लेम ज़रूर कीजिए कमेंट करके, ताकि आप दोनों के ऊपर ईश्वर का, डिवाइन का ब्लेसिंग हमेशा बनी रहे और आपका विश बहुत जल्द मैनिफेस्ट हो। हैंगमैन बहुत दिनों से आ रहा है। जब भी मैं करंट मतलब साल की शुरुआत से जब भी मैं करंट फीलिंग लेके आ रही हूँ, हैंगमैन हमेशा आता है। कहीं तो आपके पर्सन रुका हुआ है, कहीं ना कहीं तो वो स्टॉप है, खुद को आगे बढ़ाने में डर रहा है या नहीं बढ़ाना चाह रहा है। और दो कार्ड लेंगे हम। ओह नहीं भाई, इतना सारा नहीं लेंगे, जस्ट वन मोर कार्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक। बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन, ओके। ठीक है, तो देखिए, अगर राशि की बात करें तो यहाँ पे मून है, स्ट्रेंथ है, लवर्स है, जेमिनाइन है, लियो है, स्पाइसेस है, ठीक है। लेकिन ये प्रोमिनेंट हो सकता है कि आपका राशि या आपके पार्टनर जिसके लिए आप देख रहे हैं उनकी इस राशियों में से हो सकता है, लेकिन एक कलेक्टिव रीडिंग है तो हमें याद रखना चाहिए कि यहाँ पे सारे राशियाँ मौजूद है, ठीक है। तो हम इस एस्पेक्ट को लेके ही देखेंगे कि ऑल साइन कलेक्टिव है। तो आपकी पर्सन अभी इसी वक्त एक ऑन एंड आउट ऑफ मूड में है। ऑन एंड ऑफ मूड क्या होता है? कभी वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं, बहुत फुर्ती के साथ, बहुत प्लान के साथ आगे आने की कोशिश कर रहा है, और कभी वो बहुत इसके जस्ट ऑपोजिट बिहेव कर रहा है कि बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। बिल्कुल उनको लग रहा है कि मेरे तो सोचने समझने की क्षमता ही बंद हो चुकी है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत इमोशनल है, बहुत इमोशनली सोच रहा है, किसी चीज़ पे रुक रहा है मीन्स मे भी हो सकता है आप दोनों के बीच ऐसा कुछ पास्ट में हुआ है जिसका जो हर्ट या जिसका जो पेन उन्होंने दैट टाइम फील किया है, उस पेन को वो कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, कैरी करके ले आ रहा है। वो चीज़ वो समझ में नहीं आ रहा है। मे भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में एक बार ब्रेकअप हुआ, दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए, मूव ऑन करने के बाद फिर से आपने सोचा होगा कि नहीं, अभी हम तो एक दो कुछ दिनों तक अलग रहे भी है आप लोग, लेकिन आपको अभी ये सोचने में आप दोनों ही मजबूर हो रहे हैं कि नहीं, हम एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है, कि वही मेरे लिए सही था या थी, जो भी है।
तो आप सोच रहे हैं कि कैसे फिर से चीज़ों को वापस लाया जाए, कैसे एक यूनाइट हो सके कि फिर से हम वही पहले वाला फीलिंग्स में, पहले वाला जहाँ पे इमोशन था, प्यार था, भरोसा था, उस चीज़ पे कैसे लौट के आए। अगर ऐसे सिचुएशन है आपके साथ, तो आपके पर्सन वही पास्ट की आपके साथ बिताए हुए चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, रियूनियन करना चाहते हैं, प्यार है, कुछ पॉजिटिव करना चाहता है। जजमेंटल जजमेंटल थे, बहुत चीज़ों को लेके हो सकते हैं वो बहुत जजमेंटल थे कि ये ऐसा क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, तुमने ऐसा क्यों बोला, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने गलत कर दिया, मैं तो सही थी। ऐसे बहुत कुछ चीज़ों से वो पास्ट की सिचुएशन को बहुत ख़राब कर चुके हैं, या अगर वो चीज़ छोड़ के भी आ गए लेकिन उसी में वो अटका हुआ है, इसीलिए हैंगमैन आया है। देखिए सारे कार्ड इतने स्ट्रेंथफुल है, इतने पॉजिटिव है, रियूनियन की एनर्जी है, सन की एनर्जी है, मैजिशियन की एनर्जी है। ये बंदा बहुत जिसके लिए भी बंदा या बंदी, सॉरी, आप जिसके लिए भी देख रहे हो बहुत पॉजिटिव है। उनके पास इंटेलिजेंस की कोई कमी नहीं है, वो सोच भी सकता है अच्छे से क्लैरिटी, अपने मेंटल क्लैरिटी को समझ के, सिचुएशन को समझ के, आपको समझ के कि कौन से रास्ता सही तरीके से होगा, सब कुछ सोचे। लेकिन कहीं ना कहीं बिल्कुल अपोजिट रिएक्ट कर जाता है, किसी किसी पोजीशन में ऐसे हो जाता है कभी कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा था कि यही मेरा पर्सन है, जिसकी जो इनर क्वालिटी से आप इम्प्रेस होते थे कि ये कितना, मतलब इसके ऊपर मैं अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करके मैं खुश हूँ कि ये संभाल लेगा, इतनी भरोसा है, इतने, मतलब आप अगर वीक हो किसी पॉइंट में कि आप बहुत इमोशनल हो, तो आपको ये अच्छा लगता था आपके पार्टनर पे कि ही और शी इज़ वेरी लॉजिकल है, जहाँ पे आपकी सोच नहीं जाती है वहाँ पे ये प्रॉब्लम सॉल्वर का काम कर देता है अपनी लॉजिकलिटी के पावर से। तो ये जब ऐसे इमोशनल फेज से गुजरता है जहाँ पे आपको लग रहा है ये बंदा या बंदी कैसे कंफ्यूज हो सकता है, जबकि ये होता है कभी ना कभी, इनकी जो ये ऑन ऑफ मूड है ना, ये ऑन रहता है, ठीक है। तो ये कभी ना कभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, जब जो कि आप जानते हैं कि मेरा पर्सन ऐसा ही है, अगर मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ, अगर इसको सही तरीके से समझा दूँ प्रॉब्लम, तो ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। तो आज जब ये स्टक है, इनके पास कोई प्रॉब्लम है जिसके वजह से ये आगे नहीं आ पा रहा है, मुझसे बोल नहीं पा रहा है, मुझे अवॉइड कर रहा है किसी किसी कोई कोई बातों में, या हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम कोई सॉलिड स्टेप नहीं ले पा रहे हमारे रिलेशनशिप के लिए। मे बी आप चाहते हैं कि आपके पर्सन घर वालों से बात करे, आपकी शादी की बात आगे बढ़ाए हैं, या शादी तक ना हो, उसमें टाइम है, तो आप चाहते हैं एटलीस्ट घर वाले को ये तक दिलासा दे कि आपके लाइफ में कोई है, आगे चल के आप उसी के साथ अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि घर से आपके ऊपर शादी के लिए कोई रिलेशनशिप दूसरे के साथ बनाने के लिए कोई प्रेशर आप नहीं कर पाए। लेकिन जब भी ये बात होगी, ये शायद आपके बंदा इतने पॉजिटिव होते हुए, इतने स्ट्रेंथफुल होते हुए भी कभी कभी इसकी विश फुलफिलमेंट की जगह पे आके ये रुक जाता है या पीछे खींच लेता है अपने आप को। जहाँ पे आपको लग रहा था कि 100% ये बोल देगा या आज तो मेरा विश पूरा हो ही जाएगा, जो भी आपके विश है, लेकिन वहीं पे आके आपके पर्सन बैकआउट कर जाता है, आपको पता ही नहीं चलता है क्यों, इसके पीछे कारण क्या है आपको पता ही नहीं चलता। तो देख लेते हैं उनकी इस बिहेवियर, जस्ट ऑपोजिट बिहेवियर का क्या रीज़न हो सकता है, क्यों उनकी इतनी ऑन ऑफ मूड हमेशा रहता है, यही हम देखेंगे, ठीक है। हर्मिट, ओके, एम्पायर, हैंगमैन। देखिए एक तरफ देखिए वही कार्ड है जो हमारे पास जो सिचुएशन थी
मेजर आर्काना से, टैरो से भी हमारे पास सेम सिचुएशन आ गया। क्या बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रगल के बाद आया है। आप पूरी तरह से आपके पर्सन के ऊपर रिलाई कर सकते हो। इनके पास इतने सारे गुण हैं, पॉजिटिविटी है कि आप अपने प्रॉब्लम को इनके ऊपर थोप के पूरी तरह निश्चिंत हो जाते हैं कि नहीं ये सॉल्व कर लेगा, इतना विश्वास है। लेकिन कभी कभी ये बहुत अकेला कर लेता है खुद को। एक आपको लग रहा है अरे ये तो बिल्कुल अभी कोई एक्सप्रेशन ही नहीं दे रहा है, पहले बहुत बातें करता था, ये अचानक से क्या हो गया कि आपके ना कॉल कर रहा है ना मैसेज कर रहा है, एकदम चुपचाप। अगर पूछे भी रहे तो बोलते हैं थोड़ी दिन नहीं मिलते हैं, चुपचाप रहते हैं। ऐसे आपको लगा कि इतना क्यों ऑपोजिट सा बिहेव कर रहा है, इतना क्यों ऑपोजिट सा साउंड कर रहा है। कन्फ्यूशन, उनके मन में कोई चीज़ को लेके कन्फ्यूशन है, और वही कन्फ्यूशन उनको हैंगमैन सिचुएशन में बार बार लेके आ रहा है। बार बार वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, फिर वो कंफ्यूज हो रहा है। कोई पिछली या पास्ट की कोई घटना हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है उनके लाइफ में जो इनके दिमाग में वो कन्फ्यूजन डाल रहा है। ठीक है, और वो पर्सन उनके लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों बोल रही हूँ बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि जिसके लिए आप ये देख रहे हो वो पर्सन का अगर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक बोलूँ मैं तो बहुत पॉजिटिव है, बहुत इंटेलेक्चुअल है, और बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव भी है कि आगे चल के क्या हो सकता है क्या नहीं, सब कुछ प्लान करके चलना या आगे का देख पाना, जो बोलते हैं ना कि आगे का देख के फिर फ्यूचर को प्लान करना, सब कुछ है इस बंदे में। लेकिन अगर कोई पर्सन, सबके लिए सिचुएशन सेम नहीं है, बार बार बोलती हूँ, किसी के लिए हो सकता है खुद ही कंफ्यूज हो रहा है, पास्ट को पकड़ के बैठे हैं इस वजह से, और किसी किसी के लिए हो सकता है कि कोई ऐसा इम्पोर्टेंट पर्सन है इनके लाइफ में जो इनके दिमाग में ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। हाँ, जब भी ये पॉजिटिव होके कोई डिसीजन लेने जाता है तो ये पर्सन इनको पोक कर रहा है, ये पर्सन इसको ऐसे कुछ बोल रहा है या ऐसे कुछ उनके साथ इनका ट्यूनिंग या कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या आप मतलब आपकी तरफ देख के वो पॉजिटिव होता है, आपके लिए रिलेशनशिप के बारे में सोच रहा है, तो उनके मन में हमेशा इस टाइम जब वो हैंगमैन सिचुएशन में होते हैं तो हमेशा यही क्वेश्चन चल रहा है कि क्या आप उनके लिए सही है या वो आपके लिए सही है, क्या ये रिश्ता बहुत दिनों तक सही चलेगा या थोड़ी दिन के बाद ये रिश्ता फिर से बिखर जाएगा। अगर पास्ट में आप लोगों के दोनों के साथ ही कुछ मैसिव हुआ था कि एक बार आप लोग पार्ट अवे हुए थे, फिर से आप रियूनाइट किए, फिर से आप सोचेंगे नहीं एक साथ रहते हैं, अगर ऐसे कोई एनर्जी आप लोगों में किसी का भी साथ रिजोनेट करता है तो ये बंदा यही सोच रहा है कि फिर से इस बातों की सेम रिजल्ट आएगा, इस वजह से कॉन्फ्यूज है। ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा कॉन्फ्यूज करते हैं। जिस दिन इसको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा ये क्वेश्चन का कि आगे चल के यही रिलेशन है जिसको मैं पूरी ज़िंदगी मेरे साथ रख सकता हूँ या रख सकती हूँ, इसके साथ मैं सिक्योर हूँ टोटली, या मैं इनको सिक्योरिटी दे सकती हूँ पूरे लाइफ के लिए, तब ये बंदा आपके पास पूरी तरह से वापस आएगा और आपको वही प्यार, वही रिस्पेक्ट, वही भरोसा और वही कमिटमेंट भी देगा। डोंट वरी, ये कमिटमेंट देने के लिए बिल्कुल तैयार है। एस्पेक्ट भी इनका पॉजिटिव है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि इनका नेगेटिविटी है, हमेशा नेगेटिव सोचते नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं दो तीन जो कारण मैंने बोला उस वजह से ये बंदा या बंदी रुक रहा है, आगे आ रहा है, फिर वो चीज़ हो रहा है, फिर रुक रहा है, और यही चीज़ उसको बार बार यही रिमाइंड कर रहा है कि क्या आगे चल के फिर से हम दोनों के बीच में कोई ऐसी घटना हो जाए जो फिर से हमें चोट दे जाए, फिर से जो चोट लेके मैं बैठा हूँ वहीं पे घाव और बढ़ जाए, वहाँ से खून आना शुरू हो जाए फिर से, और जो घाव कभी ना भरे। तो
तो एक डर हो सकता है, इनसिक्योरिटी हो सकता है, और एक कन्फ्यूजन, ये तीनों में ये जूझ रहा है आपके पर्सन राइट नाउ। तो इससे जब भी इनको इस तीनों चीज़ों का क्वेश्चन इनको मिल जाएगा, क्वेश्चन का जवाब इनको मिल जाएगा, ये बंदा आपके लाइफ में आ जाएगा। तब तक आपको पेशेंसफुली वेट करना है, ठीक है। क्योंकि आप अगर आप सोचोगे कि आप बात करके सॉल्व आउट कर लो, हैं, हम बात करते हैं, बताते हैं कि ऐसा नहीं होगा, आप कितना भी भरोसा दो, ये जब तक खुद से वो भरोसा नहीं गेन कर लेता है, आप कितना लिख के दे दो, स्टैम्प पेपर पे बोल के दे दो, सारा दिन जपते रहो कि आप ही हो, आपके मैं छोड़ के कहीं नहीं जा रही हूँ, इनको विश्वास नहीं होने वाला है। इनको सिर्फ तभी विश्वास होगा जब इनके मन के अंदर से वो आवाज़ आएगी, ठीक है। और उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं ये पर्सन ही आपके लाइफ में रहे, इनके साथ ही आगे बढ़ना चाहते, तो आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि ये पर्सन का नेक्स्ट एक्शन या नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। माइंड, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है माइंड, ठीक है। और कार्ड हमारे पास क्या क्या आया है, सेलिब्रेशन, ट्रस्ट, फाइटिंग एंड अबंडेंस, ओके। तो आपके जो पर्सन है जिसकी रीडिंग अभी मैं किया, उनकी नेक्स्ट एक्शन अगर आप बोलूँ तो वही है कि ट्रस्ट इशू है, कुछ कन्फ्यूजन है, जिसके वजह से उनकी ये फाइटिंग जो आया है वो अपने आप के साथ कर रहा है, ठीक है। अपने मन में अपने आप के साथ उनका एक फाइटिंग अभी भी चालू है, जिसका आंसर मिलना बाकी है। जिस दिन ये माइंड और ये माइंड के अंदर जो ट्रस्ट इशू को लेके या कुछ भी इशू को लेके जिसके वजह से वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है, उस चीज़ों का जवाब जिस दिन मिल जाएगा, ये बंदा बिल्कुल फ्री हो जाएगा अपने सबकॉन्शियस नेगेटिविटी से, और सेलिब्रेशन का कारण भी बनेगा उस दिन। मतलब कोई डिसीजन ले पाएगा, उनकी लाइफ में अबंडेंस आएगा। अगर वो किसी बात को लेके बहुत चिंतित है या पास्ट में कोई ऐसी बात हुई थी जिसके वजह से उनको लग रहा है कि आप उनको फिर से छोड़ के जा सकते हो, ठीक है, तो उस चीज़ को लेके अपने आप ही फाइट कर रहा है कि नहीं ये नहीं हो सकता। कभी बोल रहा है नहीं वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, या कभी वो सोच रहा है नहीं अगर फिर से मेरा फाइनेंशियल में भी हो सकता है, फाइनेंशियल इशू के वजह से आप डिपेंड हुए हैं, या कोई इमोशनल इशू के वजह से आप अगर सेम पोजीशन आए तो क्या होगा, फिर से वो छोड़ जाएगा। और इस बार वो जो दर्द है जो उसने झेला है एक बार, उस चीज़ को वो दोबारा झेलना नहीं चाहता है। तो थोड़ा टाइम आप उनको दीजिए, सेलिब्रेशन और एबंडेंस ज़रूर आएगा, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो आपके लाइफ में वो चीज़ ज़रूर आएगा, लेकिन जो वक्त उनको चाहिए, अपने आप के साथ फाइटिंग हो रहा है, तो एक ना एक दिन, हाँ, अगर आप पूछेंगे कि मैम ये एक दिन कब आएगा, ठीक है, ये तो मैं भी नहीं जानती, ठीक है ना, ये एक दिन कब आएगा। हो सकता है ये 2 दिन के बीच आ जाए, हो सकता है 2 महीने लगे, हो सकता है 2 साल लगे, क्योंकि इसमें सिर्फ एक चीज़ प्रोमिनेंट होता है। मैं अगर झूठ आपको बोल दूं कि हाँ आपके पर्सन बहुत पॉजिटिव है, 1 महीने के अंदर आपको गुड न्यूज़ मिल जाएगा, मे भी किसी किसी को लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत सारे लोग देख रहे हो, सबकी एनर्जी अलग अलग है, आपकी, आपकी पार्टनर की, उनकी पोजीशन की, सबकी एनर्जी अलग अलग है। मे भी हो सकता है अब आज जो व्यूअर्स मेरे ये रीडिंग देख लो हो, अगर उनके साथ ये रिजोनेट कर रहा है, तो मे भी आपके पर्सन 2 दिन में अपने फाइटिंग स्पिरिट से या अपने कन्फ्यूजन लेवल से बाहर आके आपको कमिटमेंट दे दे। किसी किसी के लिए हो सकता है तो 2 साल में हो, ठीक है, वी नेवर नो। ये डिपेंड सिर्फ यही करेगा कि कितना जल्दी आपके पर्सन इस नेगेटिविटी से बाहर आ पाए,
जिस चीज़ पे उनकी मैनिपुलेशन हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है, ट्रस्ट इशू हो सकता है। ठीक है, ये तीनों चीज़ों से अलग अलग हो सकता है एक एक का सिचुएशन, लेकिन तीनों चीज़ों बरकरार रहेगा तो वो कोई डिसीजन नहीं रहेगा। जैसे जैसे वो इस चीज़ तीनों नेगेटिविटी को छोड़ेगा, आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि आपके पर्सन आपके पास आ चुका है या आने की प्रोसेस शुरू हो चुका है। लेकिन तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। डिवाइन पे भरोसा रखिए, खुद पे भरोसा रखिए, और अगर ये पर्सन आपके लाइफ में मायने रखता है तब तो वेट करना बनता है। ठीक है, नहीं मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप पूरा ज़िंदगी वेट करो, लेकिन थोड़ा वेट कर लीजिए, क्योंकि टाइम अभी एनर्जी बहुत वोलाटाइल है, बहुत वोलाटाइल है एनर्जी। ठीक है, एनर्जी को स्टेबल होने दीजिए। ठीक है, थोड़ा स्टेबिलिटी के बाद आपको आपकी आंसर सवाल का जवाब मिल जाएगा। उसके साथ साथ आप आगे बढ़िए। उस जब आपको आंसर मिलने लगे उस टाइम आप खुद डिसाइड करिएगा कि क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं। ठीक, आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ। तो ऐसे ही सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो उसका डट के सामना कीजिए, हार मत मानिए, गिव अप मत कीजिए। और अपने पार्टनर के लिए अगर सही मायने में वो आपकी ज़िंदगी में मायने रखते हैं तो उनके लिए उस डिवाइन टाइम के लिए जब आपका रियूनियन होगा उसके लिए वेट करिए। ठीक है, तो आज इतना ही। जय शिव शक्ति।